नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम खुला आकाश में। आपके साथ मैं हूँ ऋचा। कहते हैं आत्मविश्वास से सफलता मिलती है और सफलता से आत्मविश्वास बढ़ता है। कपड़े न केवल खुद को अभिव्यक्त करने का एक शानदार तरीका है, बल्कि हम जिस तरह के कपड़े पहनते हैं वो हमारे व्यवहार के साथ साथ हमारे आत्मविश्वास को भी प्रभावित करता है। हम अपने पसंद के कपड़े पहन के अपने आप में आत्मविश्वास महसूस करते हैं। और आज हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं, फैशन एंड सेल्फ एक्सप्रेशन। और बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मशहूर फैशन डिजाइनर वैशाली पेजी। वैशाली पेजी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वैशाली पेजी एक फैशन डिजाइनर है और 13 वर्षों से इस क्षेत्र में काम कर रही हैं और बल्कि ये युवाओं को अपने यहाँ ट्रेनिंग भी देती हैं फैशन के क्षेत्र में। तो आज हम इनसे जानेंगे कि फैशन एंड सेल्फ एक्सप्रेशन क्या है। वैशाली जी, सबसे पहले तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि फैशन एंड सेल्फ एक्सप्रेशन क्या है, आप इसको कैसे डिफाइन करेंगे? धन्यवाद ऋचा जी आपके सवाल के लिए। और ये एक बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल आई कैन से ऐसा क्वेश्चन है, क्योंकि फैशन को जिस तरीके से लोग देखते हैं उससे वो बहुत ही अलग है। फैशन एक आपकी खुद की अभिव्यक्ति होती है कि आप उसको फैशन के जरिए अपने आप को अभिव्यक्त कर सकते हैं। और इसी टॉपिक को हम और इलाबोरेट करेंगे अभी कि फैशन कैसे आपके सेल्फ एक्सप्रेशन को दर्शाता है। ज़्यादातर लोगों में ये देखा गया है कि फैशन उनके लिए सिर्फ कपड़े होते हैं और किस तरीके के कपड़े वो पहन रहे हैं और किस तरीके के कपड़े दूसरे पहनते हैं उसके हिसाब से उसको वो फैशनेबल कहते हैं, या फिर ये कहते हैं कि ये बंदे में फैशन की अभिव्यक्ति बहुत ज़्यादा है। जबकि फैशन सिर्फ और सिर्फ आपके कपड़े नहीं हैं। फैशन आप किस तरीके से बातचीत करते हैं, आपके भाव किस तरीके से निकलते हैं, आप अपने आप को एक क्राउड में कैसे प्रेजेंट करते हैं, ये भी फैशन का ही एक क्षेत्र कह सकते हैं। जी। अब जहाँ तक बात आती है सेल्फ एक्सप्रेशन की, सेल्फ एक्सप्रेशन को अगर मैं हिंदी में कहूँ तो इसे कहते हैं खुद की अभिव्यक्ति। फैशन को जैसे कि अगर हिंदी में बताऊँ तो पहनावा, एंड शायद इसी वजह से बहुत सारे लोगों को यह कंफ्यूजन रहता है कि फैशन मतलब बहुत ही ज़्यादा वैसे कपड़े पहनो जिससे कि आप फोकस में आएंगे, लोग आप पे ध्यान देंगे। जबकि फैशन एक्चुअली वो चीज़ है जिसमें आप सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। अगर आप साड़ी में अपने आप को कंफर्टेबल फील करते हैं तो महिलाएं साड़ी पहन सकती हैं, लेकिन अगर आपके सारे क्षेत्र में आपकी अभिव्यक्ति जीन्स में आपको कंफर्टेबल रखती है और आरामदायक रखती है तो वो भी आपका फैशन स्टाइल हो सकता है और वो आपका सेल्फ एक्सप्रेशन हो सकता है। जी, बिल्कुल सही कहा। लेकिन उसके बारे में आप क्या कहेंगे जो लोग समझते हैं कि अगर जीन्स पहन लिया, मॉडर्न कपड़े पहन लिए, छोटे कपड़े पहन लिए तो ये बहुत ज़्यादा फैशनेबल हो गया और साड़ी को लोग मानते हैं कि अभी आउटडेटेड हो गया। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि जो आजकल के युवाएं हैं वो बहुत ज़्यादा इससे इंस्पायर हो जाते हैं? बात तो सही है। जीन्स हमेशा ही पाश्चात्य जो कल्चर होता है, जो वेस्टर्न कल्चर अगर मैं बोलूँ तो लोग हम शुरू से उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित रहे हैं। साड़ी हमारा भारतीय परिधान बोलूँ या फिर अगर भारतीय नहीं भी देखें तो इवन मलेशिया, बाली, इन सब में भी साड़ी का अलग रूपांतरण दिया गया है। और इससे कहीं से भी ये नहीं दिखता है कि आप आधुनिक नहीं हैं। और आधुनिकता को दर्शाने के लिए फैशन कहीं से भी सेल्फ एक्सप्रेशन में काउंट नहीं होता है। सेल्फ एक्सप्रेशन एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक होने की ज़रूरत है। अगर मैं बोलूँ तो हमारे जो यूनिफॉर्म्स होते हैं, जो हमारे अलग अलग प्रोफेशंस में, हमारे अलग अलग जैसे पुलिस के क्षेत्र में, डॉक्टर के क्षेत्र में, ये सारे जो इनके यूनिफॉर्म है स्कूल में, ये भी एक अभिव्यक्ति है जो कि हम उस क्षेत्र को दर्शाते हैं। जैसे अगर मैं बोलूँ कि यूनिफॉर्म में जब पुलिस होते हैं और तब जो वो सामने आते हैं और जब वो यूनिफॉर्म के बिना होते हैं तब जो उनका जो प्रभाव होता है लोगों पे वो बहुत ही अलग होता है। तो साड़ी, जीन्स ये सारी कुछ नहीं होती है। आपके अंदर से आप किस चीज़ में ज़्यादा कॉन्फिडेंस फील करते हैं वो आपकी अभिव्यक्ति हो सकती है। बिल्कुल, तो आपको ये समझना होगा कि फैशन ये नहीं कि अगर आपने जीन्स पहन लिया, छोटे कपड़े पहन लिए तो ये फैशन हो गया। फैशन ये है कि आप किस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, किस तरीके से आप अपनी पर्सनैलिटी को ओवरऑल डेवलप करते हैं। ये फैशन का एक हिस्सा हो सकता है। किस तरीके से जहाँ पर भी आप काम कर रहे हैं किस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करते हैं। अगर आप साड़ी पहन रहे हैं
और आप उसमें ही कंफर्टेबल हैं तो वो भी आपके लिए एक फ़ैशन है और आप उसको ही आगे लेके जा सकते हैं। ये नहीं कि अपने फ़ैशन को दिखाने के लिए या कहें कि अपने आप को बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन में लाने के लिए आप अलग-अलग तरह के कपड़े पहने और माने कि नहीं ये चीज़ जो है वो फैशनेबल है। तो ये नहीं होना चाहिए। फ़ैशन ये है कि आप किस तरीके से अपने आप को लोगों के सामने एक पॉज़िटिव वे में प्रेज़ेंट करें। वैशाली जी आगे जानना चाहेंगे कि जो सेल्फ़ एक्सप्रेशन के बारे में हम लगातार बात कर रहे हैं, तो सेल्फ़ एक्सप्रेशन के क्या फ़ायदे हैं? सेल्फ एक्सप्रेशन एक ऐसा, आप कह सकते हैं कि ऐसा टूल हो सकता है जो आपको आप भीड़ से अलग कर सकता है, आपकी खुद की अभिव्यक्ति। क्योंकि आज के समय में अगर मैं बोलूँ तो सबसे ज़्यादा लोगों को चाहिए वो है ऑथेंटिसिटी, मतलब एक पर्सनल स्टाइल जो आपको लोगों से अलग दिखाए। अब अगर सेल्फ एक्सप्रेशन के बारे में जैसे हैं, एक ये भी होता है कि आज के समय में जब मास प्रोडक्शन में चीज़ें हो रही हैं, लोग एक का पहना हुआ देख रहे हैं और उसे ये समझ भी नहीं पाते कि क्या ये चीज़ मेरे पे अच्छी लगेगी या नहीं लगेगी, लेकिन जब क्योंकि वो किसी और पे अच्छा लग रहा है उसे वो कंज्यूम कर लेते हैं, यानी कि उसी रूप को अपने में कन्वर्ट कर लेते हैं। जबकि अगर आप देखें तो हर व्यक्ति में अपनी एक यूनिकनेस है, वो अपने आप में एक संपूर्ण ब्रह्मांड है और वो उसको दर्शा सकता है अगर वो उस तरीके से अपने आप को देखे। यहाँ से शुरू होता है आपका सेल्फ लव सफर, क्योंकि ज़्यादातर व्यक्ति अपने आप को ही पसंद नहीं कर पाते हैं जिस तरीके से वो दिख रहे होते हैं। अब वहाँ पे क्या आ जाता है, कई बार होता है कि हाँ मेरा रंग सांवला है या फिर मेरी नाक चौड़ी है, मेरी आंखें छोटी हैं, दैट इज समथिंग जो कि आपको दूसरों से अलग करता है। और किसने कहा कि छोटी आंख से आपको कम दिखेगा जितनी कि बड़ी आंख से दिखेगा? जी बिल्कुल। तो सेल्फ एक्सप्रेशन एक ऐसा चीज़ है जिसको मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि अभी ना कॉपी कैट बनने की बहुत ज़्यादा चलन हो गई है। लोग किसी को देखते हैं सेम चीज़ कर लेते हैं और अपने आप की जो उनकी सेल्फ आइडेंटिटी है, जो उनका व्यक्तित्व है, उसको वो दबा देते हैं और दूसरे के व्यक्तित्व को कॉपी करके और उसी को सबके सामने दर्शाते हैं। और जिस तरीके से आप बता रही थी कि सबके अलग-अलग रंग रूप होते हैं, तो वो उस तरीके के भी कपड़े पहन सकते हैं। अगर वो लंबे हैं, तो वो किस तरह के कपड़े उन पर फबेंगे या किस तरह के कपड़े उन पर अच्छे लगेंगे, तो उस तरीके से वो कोई चूज़ कर सकती है। तो मैं चाहूँगी कि आप थोड़ा-सा बताएँ कि अगर कोई व्यक्ति हाइट में थोड़ा छोटा है, तो वो किस तरह के कपड़े पहने, या कोई लंबा है, तो फिर वो किस तरीके के कपड़े अपने ऊपर कैरी कर सकते हैं? ये जो सवाल है ये एक्चुअली बहुत ही इससे कनेक्टेड सवाल है, क्योंकि लोगों को ये लगता है कि जो कुछ मिथ चला आ रहा है, जो कुछ मिथ चला आ रहा है कि हाँ अगर आप लंबे हो तो आपको बहुत ज़्यादा वैसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए जिससे आपकी हाइट और ज़्यादा लगे, या तो लेकिन सिर्फ लंबाई, मोटाई, छोटाई इनसे सिर्फ नहीं होता है। आपका रंग क्या है, आपके बालों का रंग क्या है, आपका प्रोफेशन क्या है, और आपका जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसमें आपको क्या कंफर्टेबल होता है, ये सारा कुछ आपके पहनावे से रिलेटेड होना चाहिए, ना कि सिर्फ कि मैं लंबी कितनी हूँ तो मेरे ऊपर कौन सा कपड़ा अच्छा लगेगा, या फिर मेरा रंग सांवला है तो मेरे पे कौन सा कपड़ा अच्छा लगेगा। ये बहुत ही एक कंबाइंड, इसको कह सकते हैं पैकेज, ये एक पैकेज होता है, कोई एक चीज़ नहीं होती है। इट्स लाइक अ टीम वर्क, हर चीज़ एक दूसरे से मिलके और एक आपका रूप रंग तैयार करता है और आपका रूपांतरण तैयार करता है। तो अगर कोई छोटा है तो उसे कैसे कपड़े पहनने चाहिए, इस चीज़ के साथ उन्हें ये भी देखना चाहिए कि उनके बालों का कट कैसा है, उनके बाल कितने लंबे हैं और उनके बालों का रंग क्या है, उनकी आँखों का रंग क्या है, और उसके साथ साथ उन पे कौन सा कलर पड़ता है। तो इन सब का कॉम्बिनेशन होता है और इस चीज़ की सीख के लिए बहुत सारे पर्सनल ग्रूमर्स होते हैं, आपके स्टाइलिस्ट होते हैं, जो कि फैशन के क्षेत्र से ही ये सारे ऑक्यूपेशंस निकले हैं और सारे रोजगार निकले हैं। लेकिन लोगों को इन सब की जागरूकता कम है और उन्हें सिर्फ ये पता है कि एक फैशन डिज़ाइनर ही आपकी हेल्प कर सकता है कि आपको ये बताने में कि आपको किस तरीके से तैयार होना चाहिए और अपने आप को कैसे प्रेजेंट करना चाहिए। जबकि अगर अभी के समय में आप गूगल पे जाइए, यूट्यूब पे जाइए और आप जब देखेंगे तो आप कंसल्टेंट्स, फैशन कंसल्टेंट्स होते हैं, आपके पर्सनल ग्रूमर्स होते हैं और आपके
पर्सनल स्टाइलिस्ट होते हैं और ये आपको हेल्प करते हैं आपका पर्सनल स्टाइल आपको आइडेंटिफाई करने में। तो आई विल सजेस्ट कि अगर आपकी कहीं पे भी लोगों को डाउट होती है, तो जैसे लोग अपनी बीमारी का इलाज के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, वैसे ही अपनी पर्सनल स्टाइल को आइडेंटिफाई करने के लिए आप पर्सनल स्टाइलिस्ट के पास जाएँ। बिल्कुल, आपने सही कहा कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अगर मैं अच्छा नहीं दिख रहा हूँ या किस तरीके के मैं कपड़े पहनूँ या किस तरीके से मैं तैयार हूँ, अगर आप किसी भी क्षेत्र में काम कर रही हैं, चाहे आप प्रोफेशनल क्षेत्र में हो या अपनी या भले ही आप एक घरेलू महिला हो, अपने आप को प्रेज़ेंट करना सही तरीके से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और शायद हम इस पर ध्यान भी नहीं देते कि अगर हम अच्छे नहीं दिख रहे हैं, तो हम डॉक्टर के पास तो जाते हैं, पर हम एक स्टाइलिस्ट के पास तो कभी भी नहीं जा सकते। और खासकर अगर बिहार की बात करें, तो अभी यहाँ पर इस चीज़ की बहुत ज़्यादा कमी है। तो वैशाली जी, आपको क्या लगता है कि इसके लिए हमें किस तरीके से जो जागरूकता है उसकी बहुत ज़्यादा कमी है? और बहुत अच्छा लगा जिस तरीके से आपने कहा कि जिस तरीके से हम बीमार होते हैं तो हम डॉक्टर के पास जाएँ, और जिस तरीके से हमारे स्टाइल में भी कमी है, क्योंकि यही हमारे हमें प्रेज़ेंट करता है दूसरों के सामने कि हम कैसे दिख रहे हैं, कैसे लग रहे हैं। तो इसके लिए भी बहुत ज़्यादा जागरूकता की कमी है। तो आप इसको नहीं लगता है कि इसके लिए हम किस तरीके से लोगों को जागरूक करें? अम, इसके लिए अगर मैं कहूँ तो अभी के समय में जब इंटरनेट का इतना ज़्यादा पेनिट्रेशन हो गया है सबके लाइफ में, हर एक के हाथ में स्मार्ट मोबाइल है, हर एक के पास इंटरनेट का सर्फिंग है और हर किसी को हर चीज़ की पहुँच है। उसका इस्तेमाल कीजिए। इतने सारे वर्कशॉप्स होते हैं, इतने सारे वेबिनार्स होते हैं और बहुत सारे कोर्सेज़, सही बोलूँ तो हर एक बुरी चीज़ के साथ बहुत अच्छी चीज़ें भी जुड़ी होती हैं। जिस तरीके से कोविड ने इन सब का एक जो फ़ील्ड है, उसको इतना वास्टनेस दे दिया है और अब आप चाहे बिहार में हैं या फिर लखनऊ में हैं या फिर महाराष्ट्र में हैं या कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने में हैं, आप वो ट्रेनिंग आराम से ले सकते हैं। बस उसके लिए आपके अंदर वो पैशन होना चाहिए कि हाँ, मुझे अपने आप में चेंजेज़ लाने हैं या फिर मैं यहाँ पसंद नापसंद की चीज़ें नहीं हैं कि मैं अपने आप को पसंद नहीं कर रही जिस तरीके से मैं दिख रही हूँ। यहाँ पे चीज़ ये है कि आपको अपने आप को पसंद करना पड़ेगा। बिल्कुल, ये आपकी ज़रूरत है। आप अगर अपने आप को नहीं पसंद करेंगे तो आप कैसे दूसरों से उम्मीद रख सकते हैं कि वो आपको पसंद करें? जब आप अपनी महत्व नहीं है अपने लिए, तो दूसरों के लिए तो ऑब्वियसली वो खुद अपने लिए महत्वपूर्ण है। तो अगर लोगों को ये लगता है कि उनको इस तरीके की सुझाव की ज़रूरत है, इस तरीके का कुछ रुझान है उसका, तो उसको पहचानें और उसके मतलब सोर्स तक पहुँचने की ज़रूरत है। और जहाँ तक बात है, बहुत सारे लोग बिहार में ये बोलते हैं, बिहारी हूँ तो इस बात को ज़रूर रखना चाहूँगी कि पढ़ाई के दौरान भी स्कूल में हमेशा ये कहा जाता है ज़्यादा फैशन मत करो। बिल्कुल, फैशन तुमको कहीं नहीं लेकर जाएगा। फैशन कुछ नहीं होता है, ये टाइम की बर्बादी है। लेकिन अगर आप देखें तो हर क्षेत्र में जो आपका एक रूप रंग है, वो कहीं मायने इतना नहीं रखता जिस तरीके से ये मायने रखता है कि आप अपने आप को कितना ब्यूटीफुली प्रेजेंट कर पा रहे हैं। मैं इस बात को दोबारा रिपीट करना चाहूँगी क्योंकि हम भारतीय लोगों में एक चीज़ जो मैंने देखी है, गोरे रंग के ऊपर जो रुझान मैंने लोगों का देखा है, इस चीज़ को तोड़ना बहुत ज़रूरी है। ये आपके कंट्रोल में नहीं है। आपका रंग, आपका जो है आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन आपका व्यक्तित्व आप कितने हद तक निखार सकते हैं, ये पूरा आपके कंट्रोल में है। बिल्कुल आपने सही कहा। और शायद गोरे रंग की वजह से कई बार ऐसा होता है कि महिलाओं को बहुत ज़्यादा सहन करना पड़ता है। सांवली लड़कियों की शादी नहीं होती, और हमें ये समझना होगा कि सिर्फ गोरा रंग और काला रंग मायने नहीं रखता। मायने रखता है कि वो व्यक्ति कैसा है, उसका व्यक्तित्व कैसा है। अगर चाहे तो अगर हम बात करें हमारे इंडस्ट्री में, अगर फैशन इंडस्ट्री की भी बात करें या फिल्म इंडस्ट्री की बात करें, तो बहुत सारी ऐसी भी हीरोइन हैं जो कि सांवले रंग की हैं और बहुत सफलता भी प्राप्त कर रही हैं। तो आपको अपने आप से प्यार होना, सेल्फ लव बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप अपने आप से प्यार करेंगे तभी आप आगे भी बढ़ सकते हैं। आप अगर आप अपने आप से प्यार ही नहीं करेंगे तो आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी हो जाएगी, और बिना आत्मविश्वास के कोई भी सफलता को प्राप्त नहीं कर सकता। ये बात आपको ज़रूर समझना होगा। वैशाली जी, जिस तरीके से आप लगातार बात करी थी बिहार की भी आपने बात की, तो मैं इसमें एक बात और भी ज़रूर जोड़ना चाहूँगी कि आज हालांकि थोड़ा सा हमारा समाज बदला है, लेकिन फिर भी अगर लड़कियाँ फैशन के क्षेत्र में जाना चाहती हैं या नृत्य करना चाहती हैं, तो लोग कहते हैं तुम लड़कियों के लिए सबसे अच्छा बैंकिंग क्षेत्र है, या तुम टीचर बन जाओ, ये सबसे ज़्यादा अच्छा है। लेकिन फैशन के प्रति अभी भी जो थोड़ा सा समाज है हमारा, वो अभी भी उतना ज़्यादा खुला नहीं है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे?
अम, देखिए, सोच जो होती है वो कैसे बढ़ती है आपकी सोसाइटी से। आप जो अपने आसपास देखते हैं और आप क्या देख रहे हैं, यही आपकी सोच को एक बड़ा रूप देती है। जैसे एक कहावत होती है, कुएं का मेढक। अगर आपने वो चीज़ें देखी नहीं हैं कि फैशन क्या क्या कर सकता है, अगर मैं बोलूँ, फैशन इंडस्ट्री सिर्फ और सिर्फ ऊपर जो पहना है उससे रिलेटेड नहीं है। फैशन आपका घर कैसा है, आप चलते कैसे हैं, आप अपने आप को अभिव्यक्त कैसे करते हैं, इन सब का एक सामंजस्य है और इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है और इसीलिए इसकी जागरूकता ज़रूरी है। और अगर मैं बोलूँ तो नृत्य का जो बिहार में जो पहला खुला कॉलेज जो कि पटना में है, वो इज द फर्स्ट स्टेप इस जागरूकता के लिए। इस जागरूकता को बढ़ाने का जो क्षेत्र है वो इन्हीं तरीके के इंस्टीट्यूट से बढ़ता है और अभी भी बहुत ही कम इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जो इस क्षेत्र को ज़्यादा दर्शाते हैं। लड़कियों के लिए जहाँ तक बैंकिंग ज़रूरी है, उतना ही ये भी ज़रूरी है कि वो अपने आप को दूसरे क्षेत्रों में भी एक्सपोजर दें। अब जैसे कि लोगों को हमेशा ये लगता है कि महिलाएं जो होती हैं वो इसी तरफ बहुत रुझान रखती हैं और उनके लिए बहुत ही आसान चीज़ है। लेकिन अगर आपको बताया जाए कि फैशन सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है कि आप क्या पहन रहे हैं, फैशन ये भी है कि आप किस चीज़ के कपड़े पहन रहे हैं। आप कॉटन पहन रहे हैं, आप सिंथेटिक पहन रहे हैं या आप खादी पहन रहे हैं, ये भी आपको एक अभिव्यक्ति का जरिया होता है। आपके मेंटल स्ट्रेंथ पे, आपके मेंटल लेवल पे आपका जो पहनावा है वो आपको बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट करता है, क्योंकि आपका जो कपड़ा होता है वो आपको एक कूलिंग इफेक्ट देता है। जैसे गर्मियों में हम ये कैसे बोलते हैं कि हमें कॉटन का पहनना चाहिए, ये जागरूकता कैसे आई? क्योंकि आपको इसके बारे में पढ़ाया गया और बचपन से ही घर में भी ऐसा माहौल होता है कि किसी कपड़े पहनो। तो ये जो सारे जागरूकता होती है ये और ज़्यादा से ज़्यादा, और उसके बाद लोग डिसाइड करेंगे। उन बच्चों को डिसाइड करने दीजिए, उस टीनेज को डिसाइड करने दीजिए कि वो अपने आप को किस तरीके से अपना करियर आगे ले जाना चाहता है, और वो तभी उनको पता चलेगा। और कहीं ना कहीं माँ बाप अपने बच्चों के लिए हमेशा अच्छा ही चाहते हैं। उनको ये पता ही नहीं है कि फैशन के क्षेत्र में कितना एक्सपोजर है। लोगों को ये नहीं पता है कि फैशन के क्षेत्र में एक महीने में आपको 4 से 5 लाख की सैलरी भी मिल सकती है। लोगों को ये लगता है कि नहीं नहीं, ये सब पैसा तो इतना हो ही नहीं सकता, इतना पैसा कैसे मिल सकता है। तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं ये लैक ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से है। और जैसे ही लोग एजुकेट होंगे, जैसे ही लोग अपने आप को जागरूक करेंगे, और बच्चों को भी ये बनता है, बच्चों की भी ये जिम्मेदारी है कि अगर आप किसी चीज़ को लेकर पैशनेट हैं तो उसके बारे में सारी खोज खबर कीजिए, अपने मम्मी पापा अपने पेरेंट्स के सामने रखिए, अपने गार्जियन के सामने रखिए, एंड मुझे ज़रूर लगता है कि उस चीज़ को समझेंगे और आपको आपके पैशन को फॉलो करने देंगे। बिल्कुल वैशाली जी, आपने सही कहा कि अगर जो बच्चे फैशन के क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो बिल्कुल वो ये ना समझे कि ये जो क्षेत्र है इसमें पैसे की कमी है या फिर आपको नाम नहीं मिलेगा, इसमें वो सब कुछ है। बस ज़रूरत है इन्फॉर्मेशन की, और मुझे लगता है कि हमारे इस कार्यक्रम के ज़रिए हम बिल्कुल अगर जिन लोगों को नहीं पता है फैशन के बारे में, वो आज हमारे इस कार्यक्रम के ज़रिए बहुत ज़्यादा शिक्षित हुए होंगे कि किस तरीके से वो अपने बच्चों को भी फैशन के क्षेत्र में ला सकते हैं, चाहे वो लड़के हों या लड़कियाँ हों, दोनों जेंडर के लोग जो हैं वो इसमें आ सकते हैं। और जो एक मिथ हमारे समाज में लगातार बना आ रहा है कि अगर लड़कियां हैं तो वो बैंकिंग में ही जा सकती हैं, वो भाई टीचर ही बन सकती हैं, तो इस मिथ को भी तोड़ना होगा। क्योंकि जो हमारा समाज है, या जो कहे कि हमारा एक वर्ल्ड है, वो बहुत ज़्यादा एक्सपैंड हो चुका है और हमें भी इस बात को समझना होगा। तभी जो है हम कदम ताल करके आगे बढ़ सकते हैं और तभी हम अपने शायद समाज का विकास कर सकते हैं, और समाज के विकास से ही देश का विकास भी संभव है। वैशाली जी, आगे आपसे जानना चाहेंगे कि फैशन की हम बात कर रहे हैं, तो फैशन जो है वो हमारे सेल्फ इमेज को किस तरीके से प्रभावित करती है? एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगी। हमें अगर बगल के किसी दुकान में जाना होता है, कोई ग्रॉसरी की शॉप है, हमें जाना है, हम जो घर में पहने होते हैं हम वो चले जाते हैं पहन के, बिकॉज हमें वहाँ पे कॉन्फिडेंस की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप कभी अगर कोई गाड़ी के शोरूम में जाना चाहते हैं, गाड़ी लेना चाहते हैं, और स्पेशली गाड़ी में भी अगर मैं बोलूँ तो मर्सिडीज़ की बात करती हूँ, आपको मर्सिडीज़ के शोरूम में जाना है, क्या आप उसी पहनावे के साथ उस शोरूम में जाएंगे जिस पहनावे के साथ आप बगल के ग्रॉसरी शॉप में गए थे? नहीं। क्यों?
क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है। आप मर्सिडीज़ के शोरूम में जाते हैं, वहाँ पे आपके जितने भी स्टाफ हैं, दे आर सो वेल ग्रूम्ड, बहुत ही टाई वगैरह लगाकर और बहुत ही अच्छे से ड्रेसअप हैं। आप ये नहीं चाहते हैं कि आपके जेब में बहुत पैसा है, लेकिन फिर भी आपका जो पहनावा है, वो वहाँ कहीं न कहीं आपको रिप्रेज़ेंट करता है। तो ये जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है ना, ये आपके फैशन से क्रिएट होता है। अब कुछ लोग क्या होते हैं कि दूसरों को इमिटेट करते हैं, यानी कि दूसरों की नकल उतारते हैं और उनको कार्बन कॉपी करते हैं, लेकिन उसमें वो कॉन्फिडेंट नहीं हो पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई महिला है या कोई पुरुष है जो कि प्रिंटेड शर्ट के साथ इतना कंफर्टेबल नहीं है, लेकिन उसने किसी और को देखा कि उस शर्ट में वो तो बहुत अच्छा लग रहा है, उस पे अच्छा लग रहा है, मेरे पे भी अच्छा ही लगेगा, लोग हंसेंगे क्योंकि पहली बार देख रहे हैं मुझे। लेकिन क्या आप खुद को उसमें पसंद कर पा रहे हैं? अगर आप खुद नहीं कर पा रहे हैं तो फिर दूसरों से तो अपेक्षा रखना गलत ही है। तो एक जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है ना, वो आपके पहनावे से आपको बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है और उस कॉन्फिडेंस से आपका मेंटल स्ट्रेंथ बहुत बढ़ता है। आप अपने आप को कहीं प्रेजेंट करना चाहते हैं, आप क्लासरूम में हैं, आप किसी सेमिनार में हैं, किसी मीटिंग में हैं, आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बूस्टअप होता है, आप अपने आप को ज़्यादा अच्छे से प्रदर्शित कर पाते हैं। तो फैशन का सेल्फ एक्सप्रेशन के रूप में साइकोलॉजिकल, फिजिकल एंड मेंटल, ये तीनों लेवल पे आपको एक अपग्रेडेशन देता है। तो इसीलिए हमेशा अपने आप को अच्छा प्रेजेंट करना कोई बुरी बात नहीं है। शादी इसी तरीके का कोई एक समझ लीजिए एक सम्मेलन होता है जिसमें हर कोई बहुत ही अच्छे से ड्रेसअप होकर आता है। तो इसी तरीके के बहुत उदाहरण हो सकते हैं, सेमिनार्स हो सकते हैं, आपकी मीटिंग्स हो सकती है, आपका डेली का वॉक थ्रू हो सकता है कि आपके ऑफिस से घर तक जाने का जो रास्ता है उसमें आपको कितना लोग आइडेंटिफाई करते हैं, आपको कितनी इम्पोर्टेंस फील होती है। तो ये सारी चीज़ें आपके फैशन से आपके अंदर बदलाव आता है। बिल्कुल, तो हम कह सकते हैं कि फैशन और आत्मविश्वास एक दूसरे से जुड़ा है और आपको भी ये चाहिए कि आप अपने आप को अच्छे से प्रेज़ेंट करें और बिल्कुल इस भीड़-चाल में शामिल ना हो कि अगर वो जीन्स पहन रहा है तो मुझ पे भी जीन्स अच्छा लगेगा, मैं भी पहन लूँ, बस इसीलिए मुझे पसंद नहीं है और मैं शायद कंफर्टेबल भी ना हो, लेकिन उसने पहना है तो मैं भी पहन लिया, ये चीज़ हमें बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप सूट में कंफर्टेबल हैं, सूट सलवार कमीज आपको पहनना है, तो वो भी आप बेधड़क पहन सकती हैं और अपने आप को आत्मविश्वास से भरपूर होकर आप जिस भी क्षेत्र में जा रही हैं वहाँ पर सफलता हासिल कर सकती हैं, क्योंकि सफलता और आत्मविश्वास दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ होगा। आपको ये बात समझनी होगी। सिर्फ ये नहीं कि फैशन के चक्कर में हम शायद हम पे जीन्स अच्छी भी ना लग रही हो, हम पहन लें और अपना मजाक सबके सामने बनवा लें, तो ये भी आपको नहीं करना होगा। शाली जी, आगे आपसे जानना चाहेंगे कि फैशन की लगातार हम बात करें तो फैशन जो है वो पर्सनैलिटी को किस प्रकार से आइडेंटिफाई करता है, हमारी पर्सनैलिटी को? फैशन आपकी पर्सनैलिटी को किस तरीके से आइडेंटिफाई करता है, जैसे कि मैंने बताया कि आपका जो पर्सनल आपका जो लुक है, जो आप कैसे दिख रहे हैं, आपकी लंबाई क्या है, आपके बाल कैसे हैं, आपकी आंखों का रंग कैसा है, और इस चीज़ को फैशन के थ्रू बदल भी सकते हैं। जैसे अगर कई बार ऐसा होता है कि कुछ कलर्स आपको पसंद हैं, लेकिन आपको उसमें आपको लगता है कि आपके ऊपर वो ठीक नहीं लगेगा, तो आप अपने बालों का रंग बदलवा सकते हैं। आजकल ब्यूटी पार्लर इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल, जो कि आपको इन सब चीज़ों में हेल्प करता है करने के लिए और आपकी पर्सनालिटी को डेवलप करता है। और बट अभी भी जैसे कि लोग इस चीज़ को एक्स्ट्रा खर्चा मानते हैं, लग्जरी मानते हैं, जबकि ये अभी की नीड है। अच्छा, ये तो आपकी वही टाइम नीड पर है भेज और दिए इस तो चीज़ को बोले ना, समझना आपको होगा फोन किया तो कि भेज ये दिए। कभी ना कभी ऐसी चीज़ें थी जो जिसको कभी लग्जरी आप में बोलिए। काउंट किया जाता था, उसको आज ज़रूरत में हाँ, काउंट है। किया जाता है। और सेम चीज़ आपकी पर्सनैलिटी है, क्योंकि वो आपको एक बूस्टअप देता है। जैसे ही आप अपने आप को ढंग से संवारते हैं और फैशन में कहीं ना आपकी स्किन भी बहुत मैटर करती है। आपकी स्किन का आप कितना ध्यान रख रहे हैं, आप मेकअप, जैसे बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि कल मेकअप कल करना जी चाहते हैं, करना। लेकिन उनको ये लगता है कि नहीं भाई, मेकअप अगर करूँगी तो मेरा एक हाँ, अलग ही ठीक है। इमेज बन हाँ, जाएगा। 15 तारीख को कई भी है, लोग लाउड 16 मेकअप तारीख, करना ठीक है। पसंद करते हैं, कई लोग सटल मेकअप पसंद करते हैं, तो वो उनकी 1-2 पर्सनैलिटी मिनट है आगे बढ़ और के कर उनको देंगे। उसमें बिल्कुल कंफर्टेबल होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। और जैसे कि मैं बार बार ये चीज़ रिपीट कर रही हूँ, लेकिन अपनी पर्सनालिटी को आप खुद डिफाइन कीजिए। आप पे क्या अच्छा लगता है, आपको क्या बूस्टअप मिलता है। अगर आपको अच्छा कपड़ा पहन के विदाउट मेकअप भी अगर आप कंफर्टेबल फील करते हैं तो वो आपकी पर्सनालिटी है।
आपको दूसरों को कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपकी पर्सनैलिटी इससे कम हो जा रही है, तो आप इसको छोड़ सकते हैं। तो बिल्कुल। और बहुत मैं पूछना चाहूँगी कि फैशन जो है वो छात्रों को किस तरीके से मदद पहुँचाती है, बहुत ही संक्षेप में, लेकिन टाइम हमारे पास कम है। तो फैशन को सबसे पहले ये देखिए कि आप अपने आप को पर्सनल ग्रूमिंग करवा सकते हैं, ताकि जब आप पर्सनल इंटरव्यूज़ में जाते हैं, तो फर्स्ट इंप्रेशन आपका होता है जब आप वॉक करते हो, आपने किस तरीके के कपड़े पहने हैं, आपने किस तरीके से अपने बाल संवारे हैं, ये सारा जो है इसको आप एक शॉर्ट कोर्स में ले सकते हैं और अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट अप कर सकते हैं, क्योंकि इंटरव्यू कहीं ना कहीं हर कोई अपने आप को लेने करता है। बिल्कुल, तो फैशन को समझ के आप हर क्षेत्र में जो है वो सफलता हासिल कर सकते हैं। वैशाली जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और इतनी सारी जानकारी हमारे दर्शकों को दी, जागरूकता को भी काफ़ी बढ़ाया, फैशन के क्षेत्र में जो मिथ था उसको तोड़ा, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे लगता है कि आज जो दर्शक हमें देख रहे होंगे उन्होंने भी आज बहुत कुछ समझा होगा फैशन के बारे में। तो आज का ये आप जो हमारा कार्यक्रम है ये आपको कैसा लगा, इसके बारे में आप ज़रूर हमें लिख सकते हैं। हमारा पता नोट कर लीजिए। हमारा पता है कार्यक्रम खुला आकाश, निदेशक दूरदर्शन केंद्र, फ्रेजर रोड, पटना 88000001। हमारा ईमेल आईडी है director@ddkpatna@gmail.com। तो उम्मीद है ये आज का कार्यक्रम आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। आप जुड़े रहिए दूरदर्शन के साथ और दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार।